तो मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग अपने पढ़ेंगे क्या? संविधान। जो कि 3 दिन से लगातार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान को नस्ते नाबूद करते हुए हम लोग को 3 क्लास में मात्र 1 अनुच्छेद पढ़ा है। आपको बता दें मेरे दोस्तों कि आपको यहाँ पे संविधान रटवाया नहीं जा रहा है, आपको यहाँ पे संविधान को सिखाया जा रहा है। रियल लाइफ से उसका यूज कहाँ होता है उसको सिखाया जा रहा है। पॉलिटी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था कैसे होती है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित उससे क्या है, उस सब के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संविधान का भाग 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि संविधान का भाग 1 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक क्या कहा गया है? क्या कहा गया है मेरे दोस्तों? भाग 1 के बारे में कहा गया है। ठीक है, आपको बता दें मेरे दोस्तों, जिस दिन कोई भी चैप्टर आपको खत्म होगा ना, आपको एहसास होगा आप कितना हो बढ़िया से जो भी बढ़िया किताब होती है उसको उठा लेना, आप लोग 80 से 90% क्वेश्चन आप लोग मुँह ज़बानी कर जाएंगे। ठीक है, और जो 10% बच्चा है उसको क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस में उसको हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग 1। और संविधान का भाग 1 में हम लोग एक अनुच्छेद बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। क्या आप कर चुके हैं? बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, 3 क्लास में कंप्लीट हो गया है। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब से हम लोग पढ़ेंगे अपना क्या? अनुच्छेद आर्टिकल 2। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 2 से हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ से अपना चालू करेंगे। क्या? आर्टिकल 2 मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 2 से। ठीक है, देखना मेरे दोस्त कितना अच्छे तरीके से बताया जाएगा। देखना, आप लोग बस देखते रहना। यदि आप लोग को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें किस चीज़ की बात कही गई है? नए राज्यों का स्थापना व प्रवेश। क्या लिखेंगे? नए राज्यों का स्थापना व प्रवेश। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि नए राज्यों का स्थापना व प्रवेश किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है। फिर दोबारा कैसे पूछते हैं? अनुच्छेद 2 में किस चीज़ की बात की गई है, तो आप बोलेंगे नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश के बारे में बात की गई है। इसका मतलब क्या होता है? नए राज्यों की स्थापना। आपको जानकर ये खुशी होगी क्या स्थापना और प्रवेश दोनों अलग चीज़ होती है। क्या? प्रवेश अलग चीज़ होती है, स्थापना अलग चीज़ होती है। इतनी बात आप लोग ध्यान समझिएगा। अब बताएं भैया कैसे प्रवेश कराएं, स्थापना कराएं कैसे? उसको हम लोग इसका जो डिफरेंट होता है उसको हम समझते हैं। एक चीज़ क्या होता है? एक चीज़ होता है प्रवेश यानी इंटर, और एक होता है स्थापना। क्या होता है? स्थापना। ध्यान से समझिएगा, एक होता है प्रवेश और एक होता है स्थापना। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंट हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। थोड़ा देखें, यहाँ पे डिजाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अपना डिजाइन। ठीक है, प्रवेश अलग चीज़ होती है, स्थापना कैसे भैया? ऐसे राज्य, यहाँ पे लिखना है इसमें पहला चीज़, जो राज्य पहले से स्थापित राज्य हैं, जैसे संघ राज्य। क्या बोलेंगे? संघ राज्य। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या? संघ राज्य। जो राज्य पहले से स्थापित हैं, लिख लेंगे, जो राज्य पहले से स्थापित हैं जैसे संघ राज्य, इसको यदि पूर्ण राज्य का या स्टेट का भी कह सकते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए तो उसे प्रवेश माना जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रवेश माना जाएगा। ध्यान से समझना,
जो राज्य पहले से स्थापित हैं, आप समझना, जो राज्य पहले से स्थापित हैं उस, जैसे संघ राज्य में आप जानते हैं इस समय कितने संघ राज्य हैं, 8 संघ राज्य हैं। कितने संघ राज्य हैं, 8। जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, ये सब क्या है, संघ राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। तो उसी तरह जैसे में ये सब पहले से क्या है, स्थापित राज्य हैं। क्या है, संघ राज्य क्या है, पहले से स्थापित हैं। यदि इनको क्या एक पूर्ण राज्य का, एक स्टेट का दर्जा दिया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि हम उसको अपने भारत में क्या कर लिए, प्रवेश कर लिए। क्या कर लिए, प्रवेश कर लिए। लेकिन स्थापना क्या होता है, स्थापना अलग चीज़ होती है। जो यहाँ आप देखना, इसका मतलब क्या होता है, जो राज्य पहले से स्थापित नहीं हैं, जो राज्य पहले से स्थापित नहीं है, यदि इनको डायरेक्ट स्टेट या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, या इसे अभी शामिल किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम उस राज्य की स्थापना कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हम क्या बोले हैं, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, कि हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पर सबसे बढ़िया डिफरेंट आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो राज्य पहले से स्थापित हैं, जैसे संघ राज्य, यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या, जो राज्य पहले से स्थापित नहीं है, यदि उन्हें अभी डायरेक्ट या उसे डायरेक्ट क्या एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उस राज्य की स्थापना कहेंगे। डायरेक्ट वो पहले तो स्थापित नहीं था राज्य, डायरेक्ट उसे हम शामिल भी कर लिए और स्थापित भी कर दिए, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे उस राज्य की स्थापना कहेंगे। लेकिन जो राज्य पहले से स्थापित है, यदि उसको हम राज्य का दर्जा देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि उस राज्य को हम क्या कर लिए, प्रवेश कर लिए। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यदि आप लोग को समझ में आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे समझते हैं। अब देखिए, इनका एग्जाम्पल इतना बेहतरीन तरीके से देंगे कि आप लोग कभी जिंदगी में भी नहीं बोलेंगे कि आखिर, अभी भी नहीं बोलेंगे आखिर प्रवेश क्या था, स्थापना क्या थी। आप लोग देखना। चलते हैं आगे और एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। जैसे में आप लोग ज़िंदगी में एक नाम सुने होंगे, क्या आप लोग अपने जीवन में कभी एक स्टेट का नाम सुने हैं जिसका नाम है सिक्किम, ठीक है, अभी सिक्किम के बारे में बताएंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिक्किम। देखिए, इसको डिजाइन के साथ हम लोग बना रहे हैं। पहले ये बताइए कि आप लोग कभी जीवन में सिक्किम का नाम सुनेंगे तो आप भी क्या कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, सिक्किम का नाम कौन नहीं सुना होगा, सब लोग सुने हैं। तो आप लोग को पता होगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग को पता होगा कि इससे यही वो सिक्किम शख्स है जिससे 2 संविधान संशोधन क्या है, रिलेट हैं। और दोनों संविधान संशोधन क्या है, तो ध्यान से समझना कि एक है 35वां संविधान संशोधन। क्या है, 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन, और एक क्या है, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या बोले हम, एक क्या है 35वां संविधान संशोधन और दूसरा क्या है 36वां संविधान संशोधन।
दो सिक्किम जो है कि दो संविधान संशोधन को लेकर बैठा हुआ है, एक 35वां संविधान संशोधन और एक क्या 36वां संविधान संशोधन। आप लोग तेज नहीं कर रहे हैं, तेज नहीं पढ़ा रहे हैं हम। देखिए इस तरह पढ़ते, एक है 35वां संविधान संशोधन और दूसरा क्या है 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो सिक्किम को प्रवेश कराया गया था, अपने भारत में क्या किया गया था, प्रवेश कराया गया था। और जो है कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कराया गया था, स्थापित कराया गया था, स्थापित। इतनी बात समझ में आई। अब आप लोग जाने गए कि प्रवेश क्या होता है, स्थापना क्या होता है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रवेश कराया गया और 36वां की स्थापित कराया गया। और एक बात याद रखना, प्रवेश का मतलब क्या होता है, इससे संघ राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, संघ राज्य बनाया गया। और इसके माध्यम से क्या हम बोले हैं, स्थापित। स्थापन का मतलब क्या होता है, स्थापित का मतलब क्या होता है, इसे पूर्ण राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे समझना कि सिक्किम को 35वां संविधान, क्वेश्चन कैसे पूछता है ध्यान समझना, कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के माध्यम से, क्या बोलेंगे, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रवेश कराया गया। क्या कराया गया, प्रवेश कराया गया। तब आप क्या बताएंगे, 35वां संविधान संशोधन। या फिर दूसरे किस्म का क्वेश्चन पूछता है, दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संघ राज्य बनाया गया। तो अब भी आप क्या बताएंगे, 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरा, अब देखिए 4 क्वेश्चन इससे बनता है। अब इससे पूछेगा सिक्किम को किस संविधान संशोधन के माध्यम से उसको स्थापित किया गया, तो आप बोलेंगे 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको स्थापित किया गया। यदि आपसे पूछता है सिक्किम को किस संविधान संशोधन के माध्यम से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो अभी आप क्या बताएंगे कि 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई कि आखिर प्रवेश क्या होता है, स्थापना क्या होता है, उसका एग्जाम्पल सहित हम लोग आप लोगों से बढ़िया तरीके से डिस्कस कर दिए। ठीक है मेरे दोस्तों, यकीन मानिए ये सब जो है ना, ये सब आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आप लोग को क्या करते हैं पता है, फटाफट जाएंगे कि अनुच्छेद में ये क्या है, अनुच्छेद 2 में ये है, अनुच्छेद 3 में ये है। अब फटाफट ऐसे करना होता तो यकीन मानिए 20 से लेकर 25 क्लास में पूरा संविधान को ख़त्म कर दिए होते। लेकिन हमारा वो लक्ष्य नहीं है। आपको एक मैच्योर, एक परिपक्व व्यक्ति बनाना है। आप लोग किसी समाज में खड़े हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे 2 शब्द जो है कि जुबान लड़ा सकते हैं, उससे बहस कर सकते हैं। ऐसे आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आप लोग यही तो कहना है कि लोग तो रोकेंगे ही, क्या करेंगे, लोग रोकेंगे ही, टोकेंगे ही। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आप लोग को पता है सबसे जलन आपको किससे होती है, चलिए बाद में बताते हैं इसको। एक समझने के बाद सिक्किम, इतना बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं कि आखिर इसकी भावनाएं क्या, अभी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जलन किसको होती है आपसे, सबसे ज़्यादा जलन किसको होती है आपसे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब इस देखना, एक चीज़ होती है, ठीक है, अब आपको बताते हैं, अगर भू राजनीतिक स्थिति से अगर देखा जाए, ध्यान से समझना है मेरी बात को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 मिनट समझना। अगर भू राजनीतिक स्थिति से अगर देखा जाए, इसको भू राजनीतिक स्थिति से अगर देखा जाए तो सिक्किम जो है ना भैया, सिक्किम क्या था, सिक्किम जो है कि भारत और चीन का क्या था, यह बफर स्टेट था। क्या था, बफर यानी बफर स्टेट था।
ठीक है। अभी आपसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इस वर्तमान में बताइए कि भारत और चीन के बीच कौन सा स्टेट और कौन सा राष्ट्र जो है कि क्या बना है, बफर स्टेट है इस समय, वो भी पूछता है। ठीक है, तो ध्यान समझना, उस समय की बात है जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे पहले की कि उस समय भारत और चीन का के बीच जो स्टेट था सिक्किम जो है कि इसका बफर स्टेट था। इन दोनों राष्ट्र का सिक्किम क्या था, एक बफर स्टेट था। तो आप क्या कहेंगे कि भैया एक चीज़ आपने नया खोज दिया, उसका नाम क्या है, बफर स्टेट। आखिर ये बफर स्टेट है क्या, इसके बारे में बताइए हमको। हम कहेंगे थोड़ा धैर्य रखिए, हर चीज़ को आपको बताएंगे, आपको बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसको समझना कि भारत और चीन के बारे में। ठीक है, एक बफर स्टेट क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर बफर स्टेट होता क्या है भू राजनीतिक स्थिति से अगर देखा जाए। देखिए बफर स्टेट जो है, बफर स्टेट क्या बोलेंगे, बफर स्टेट। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बफर स्टेट क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे इसको। एक बात याद रखना कि हम लोग अपना वीडियो भी देखते रहें। ठीक है, कि बफर स्टेट क्या होता है, कि बफर स्टेट में दोस्तों क्या होता है कि दो मजबूत राष्ट्रों के बीच अगर एक कमजोर राष्ट्र हो तो उसे उन दोनों राष्ट्रों का बफर, अभी समझाएंगे, बफर स्टेट कहते हैं। जैसे उस समय क्या बात था, ये था अपना सिक्किम, क्या था, ये था अपना सिक्किम। तो आप बताइए ये सिक्किम भैया था और इधर ये क्या था, अपना भारत था। ये अपना भारत था, इधर अपना क्या था, इधर अपना नहीं था, ये गैर था, अपना नहीं था, ये बिल्कुल ही गैर है, कभी भी अपना मत कहिएगा। उधर क्या था, चीन था। ठीक है, इधर क्या था, चीन था। आप बताइए हमसे कि ये भी एक मजबूत राष्ट्र है, ये भी एक क्या है, मजबूत राष्ट्र है। ये क्या है, ये एक कमज़ोर राष्ट्र था। तो हम क्या बोले हैं कि दो मजबूत राष्ट्रों के बीच क्या बोलेंगे, दो मजबूत राष्ट्रों के बीच अगर कोई कमज़ोर राष्ट्र आ जाता है, कोई एक क्या आ जाता है, कमज़ोर राष्ट्र आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों राष्ट्रों का ये क्या है, बफर स्टेट है। क्या है, बफर स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है कि आखिर बफर स्टेट क्या होता है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक बात और याद रखना कि इस समय वर्तमान में भैया ना, वर्तमान में सिक्किम को छोड़कर इस समय नेपाल का नाम सुने हैं आप कभी? ये नेपाल जो है ना, इन भारत और चीन का क्या बना हुआ है, बफर स्टेट बना हुआ है। इस समय वर्तमान स्थिति में कौन बना है, ये नेपाल जो है भारत और चीन का बफर स्टेट बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बफर स्टेट क्या होता है। हर चीज़ आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बताते रहेंगे मेरे दोस्तों। आप लोग बस धैर्य से एक भी मिनट, आप लोग को पता है कि हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, एक ही घंटा तो मिलता है, आधा घंटा, उसमें बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 36वां संविधान संशोधन बच्चों बोलो मत ज़्यादा, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था, भारत अपने संविधान में 3 जगह जो है कि परिवर्तन हुआ था।
कितने जगह परिवर्तन हुआ था? 3 जगह परिवर्तन हुआ था। आप बोलेंगे भैया किस जगह हुआ था? तो वो 3 जगह परिवर्तन देख लीजिए। पहला क्या था? अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। दूसरा चीज़ क्या किया गया? 10वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया, 10वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। और जो है कि तीसरा जो है कि अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। अब बोलेंगे भैया ये जो है कि अनुच्छेद 2A में क्या हुआ? अनुच्छेद 2A में यही हुआ कि जो अभी आप लोग देखें ना, एक सिक्किम राज्य था, यही सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये पहले क्या था? इसको सिर्फ और सिर्फ संघ राज्य था। समझ में आ गया? और इसके 10वीं अनुसूची में आपको बता दें कि क्या परिवर्तन हुआ था। अनुसूची का क्लास जो है कि बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि इसमें परिवर्तन क्या हुआ। और जो है कि ये जो 371F में क्या हुआ? 371F में भैया आपको बता दें कि 371 में आपका जो चीन है ना, ये जो पापी चीन जिसको बोलेंगे, ये चीन के लिए हम लोग क्या विशेष प्रावधान किया गया? विशेष प्रावधान किया गया। चीन के लिए क्या किया गया? विशेष प्रावधान किया गया अपने संविधान में। ठीक है, क्या किया गया? विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान का मतलब क्या है? अपने संविधान में कुछ ऐसी जो है कि कंडीशन लिखी गई कि कुछ आयात निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, कुछ आयात पे कुछ निर्यात पर क्या किया गया? चीन के खिलाफ जो है कि प्रतिबंध लगाया गया। यही सब रूल किसमें लिखा गया? 371F में लिखा गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। और आपको बता दें कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब ना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको और दिखाई देगी कि भैया ये जो राज्य क्षेत्र हैं, आप लोग को भैया सब लोग क्या करते हैं कि अनुच्छेद 2 में ये था, नए राज्यों की स्थापना, इसको रट लो। अनुच्छेद 3 में ये था, ये कर लो। लेकिन यहाँ पे सब नहीं बताई जाएगी। आपको विथ कंसेप्ट, विथ एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बताई जाएगी। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद जीवन में आपको ना तो कभी नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, ना कभी पढ़ना पड़ेगा, यदि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको समझना क्या होता है राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? ये तो राज्य, हमारा जो 28 राज्य हैं और क्या है राज्य हैं, और जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं उसी से संबंध हम किससे कर रहे हैं? राज्य क्षेत्र से। आप बताइए जो राज्य हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, क्या ये बताइए जो पानी है या जल है, क्या है? पानी है किसका? नदियों का जो पानी है, जो नदियों का जल है या पानी है। ठीक है, तो अब बताइए कि कोई अगर नदी इन राज्यों से गुजरती है तो क्या ये जो राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं, क्या ये उन पानी पर दावा कर सकते हैं? क्या उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं? क्या उस पर अधिकार जमा सकते हैं? बताइए कि आप बताइए कि जो राज्य क्षेत्र हैं, अगर कोई नदियाँ गुजरती हैं उसके स्टेट से, तो क्या उस नदी पर उसका अपना हक जमा सकते हैं, अपना दावा, अपना अधिकार जमा सकते हैं? तो उसी को समझते हैं कि आप बोलेंगे भैया कभी भी नहीं जमा सकते हैं। बोलेंगे कैसे? एग्जाम्पल के आपको समझाते हैं। आपको एक डायग्राम बनाकर समझाते हैं कि मान लीजिए क्या ये उत्तराखंड है, क्या है? ये उत्तराखंड है। यहाँ पे अपना प्यारा सा यूपी है और यहाँ पे अपना प्यारा सा एमपी है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और क्या है? उत्तराखंड है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई बहुत तेज़ी से निकलती हुई एक प्यारी सी नदी जो है कि इधर से बह रही है। क्या कर रही है? बह रही है। ठीक है, यहाँ से उसका प्रभाव हो रहा है। किधर से इंटर की? आप बोलेंगे भैया इधर से इंटर की। ठीक है, तब पहले बताइए कि पहले किधर जाएगी?
ये नदी जो इधर से इधर बह रही है तो पहले किधर जाएगी, तो पहले उत्तराखंड में जाएगी। तो यही आपसे कहना है, क्या उत्तराखंड बाय द वे कि इस एमपी से नाराज़ हो गया, ये यूपी से चाहे एमपी से नाराज़ हो गया कि भैया हम आपसे नहीं बोलेंगे। और उनने बोला क्यों, कभी काहे नहीं बोलेंगे तो मत बोलिए। ये यूपी कह रहा है कि नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन कह रहा है उत्तराखंड आपको नचा देंगे। बोला कैसे, हम आपको पानी नहीं जाने देंगे, यहाँ पे रोक लगा सकता है। यही पर समझ में आया कि यहाँ से अगर पानी गुजर रहा है तो क्या ये उत्तराखंड इस नदी पर यहाँ पे प्रतिबंध लगा सकता है कि यूपी में न जाए पानी? यही आपसे प्रश्न है। आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पे प्रतिबंध कतई नहीं लगा सकता। क्या कर सकता, कतई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो उत्तराखंड यहाँ पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा कभी भी, ना तो एमपी कोई भी राज्य नहीं लगा पाएगा। ठीक है, यही आपको समझ, कोई राज्य क्षेत्र है वो पानी या जल पर दावा नहीं कर सकता। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, दावा कभी नहीं कर सकती। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जो है कि पढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, आर्टिकल 3 पर। क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 3 पर। मेरे दोस्तों जाने, अब हम लोग जो है कि हम लोग आर्टिकल 3 बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 में था क्या ये बस समझ लीजिए। आर्टिकल 3 में क्या था इसको बस समझ लीजिए कि नए राज्यों का गठन व निर्माण, नए राज्यों का गठन व निर्माण। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बोलेंगे, नए राज्यों का गठन व निर्माण। तो आपको बता दें कि ये गठन और निर्माण दोनों अलग चीज़ होती है। वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि गठन कब होता है, निर्माण कब होता है, कितने तरीके से निर्माण किया जा सकता है। इसके भी सब आर्टिकल हैं, 3A 3B 3C 3D ये 3E तक। ठीक है, इनको आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। तो अगली क्लास मत भूलिएगा, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, जो कि यहाँ से अनुच्छेद 3 से हमेशा और हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको इसी के साथ चाहेंगे विदा। और एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा जलने वाले कौन होंगे, आपके पड़ोसी। कौन होंगे, सबसे ज़्यादा आपको जलने वाले कौन होंगे, आपके पड़ोसी होंगे। ठीक है, आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई भी काम अच्छे से कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जलन किसको होगी, पड़ोसी को होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, किसको होगी, पड़ोसी को होगी। उन पड़ोसियों को अगर नागिन डांस ना जाना चाहते हैं, क्या अगर इस तरह एकदम बढ़िया तरीके से लोटा पोटा कर अगर नागिन डांस कराना चाहते हैं, तो आपको सिलेक्शन पाना होगा। क्या करना होगा, आपको सिलेक्शन पाना होगा। और सिलेक्शन पाने के लिए बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, नोट्स बनाना होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जिस दिन आप सिलेक्शन पा जाएंगे तो उनको आपको प्यार से बुलाएंगे और उन दोनों के सामने उनके साथ जो है कि आप क्या करेंगे, नागिन डांस करना चालू कर दीजिएगा। किस तरह, इस तरह और इस तरह, इस तरह और इस तरह। और कोई इसको बना दीजिएगा कि बीन बजाएगा। क्या कराएगा, अपना बीन लेकर इधर उधर घुमाएगा और पड़ोसी को पक्का की नागिन डांस करवाइएगा जिस दिन सिलेक्शन होगा। ठीक है, और डीजे बेबी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, डीजे पर नागिन डांस। ठीक है, कितना माहौल ही क्या गजब का होगा, वो माहौल ही गजब का होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग को इसी के साथ चाहेंगे विदा, और बहुत ही अच्छे तरीके से मस्त रहिए, खुश रहिए, लाजवाब रहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। ठीक है, थैंक यू।